अब मैं पाकिस्तान कभी नहीं जाऊंगा। दोस्तों ये शब्द हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डैरल मिचेल के, जो कि पाकिस्तान की पैजामा सलवार लीग, जिसको पाकिस्तान सुपर लीग कहा जाता है, उसमें कुछ दिनों पहले हिस्सा ले रहे थे। लेकिन बचकर आए तो उन्होंने भी सोचा जान बची सो लाखों पावे, और सही बात डैरल मिचेल ने कही कि अब वो पाकिस्तान कभी नहीं जाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश, मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट। और जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि पाकिस्तान की जो पैजामा सलवार लीग है वो पोस्टपोन्ड हो गई है। हालांकि जब रावलपिंडी के स्टेडियम में एक ड्रोन अटैक हुआ था, ड्रोन वहां पे गिरा था, तो उसके बाद इन्होंने कहा था कि जी हम तो यूएई शिफ्ट कर देंगे अपनी पीएसएल को। हिंदुस्तान को लाले पड़ सकते हैं कि आईपीएल को वो दोबारा से कैसे ऑर्गेनाइज करा पाए, लेकिन हम तो जी यूएई शिफ्ट कर रहे हैं अपनी लीग को। बड़े दावे उन्होंने किए थे, लेकिन यूएई ने कर दिए दरवाजे बंद। उन्होंने कहा वो भैया रहने दो, खुदा के वास्ते हमें बख्श दो, हमारे यहाँ ज़रूरत नहीं है, हमें बिल्कुल कोई आफत नहीं आ रहा है कि हम ये तुम्हारी पैजामा सलवार लीग को अपने यूएई में ऑर्गेनाइज करें, यूएई में कंडक्ट कराएं। तो जैसे ही दोस्तों ये तो दम भर रहे थे कि यूएई में हो जाएगी भैया, पीएसएल का सेकंड लेग हम यूएई में स्टार्ट कर देंगे, यूएई वालों ने कर दी इनकी नमस्ते, कर दिए इनके लिए दरवाजे बंद और इनको कहा कि गेट आउट। उसके बाद से भाई पाकिस्तान सुपर लीग के पास कोई चारा तो रह नहीं गया था। लीग पोस्टपोन्ड है, होगी नहीं होगी दुनिया में कोई नहीं जानता, लेकिन दावे आपको पता है ना पाकिस्तान वाले कितने बड़बोले होते हैं, कितने ज़्यादा बड़बोले होते हैं। वॉर में इनकी बुरी हालत हो रखी है, एयर बेसेस तबाह हो गए और कह रहे हैं जी हमने जंग जीत ली। इनको पता है जंग जीतने की डेफिनेशन होती क्या है? वैसे पता तो तब होती ना जब कोई जंग जीती होती। समझ में तो ये भी नहीं आता कि इनका आर्मी चीफ इतने सारे मेडल कौन से लगा के घूम रहा होता है। जंगे तो उन्होंने कोई जीती नहीं है, तो दावा करते हैं, बड़बोली बातें करते हैं, फिर मुंह की खाते हैं, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में बेइज्जती होती है। बट शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान वालों को बहुत मज़ा आता है दोस्तों अपनी बेइज्जती कराने में। खैर दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब पाकिस्तान सुपर लीग इन्होंने कैंसिल करी अपनी, तो खिलाड़ियों को इवैक्यूएट करवाया गया। और जब खिलाड़ी जो थे वो दुबई पहुंचे, क्योंकि वहां से उनको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी थी, तो डैरल मिचेल जो कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि भैया मैं अब नहीं जाऊंगा पाकिस्तान, हाथ जोड़े भैया मैं नहीं जा रहा पाकिस्तान, मेरी हिम्मत नहीं है अब कभी पाकिस्तान में कदम रखने की। ये बात दोस्तों कही है बांग्लादेश के जो स्पिनर हैं रिशाद हुसैन ने। उन्होंने ये सारा मंजर जो है वो बताया है कि कैसे जो फॉरेन प्लेयर्स थे जब वो पहुंचे तो कुछ प्लेयर्स तो थे वो रोने लगे। सैम बिलिंग्स, टॉम करन, उनकी हालत ऐसे हो गई थी कि यार चलो यार जान बच गई हमारी, बस कैसे भी करके। उनकी आंखों में आंसू थे, दे वो लिटरली क्राइंग कि हम बच गए पाकिस्तान से, वरना पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकियों की पनाहगाह है। ना वो कंट्री किसी खिलाड़ियों को सेफ्टी प्रोवाइड कर सकती है, ना सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं 2009 में वहाँ श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था, और पहले भी ऐसा हो चुका है दोस्तों कि एक होटल में टीम टिकी हुई थी तो दूसरे होटल में आईडी से भरा हुआ एक ट्रक जो है वो ब्लास्ट कर देता है, पूरे होटल में आग लग जाती है। न्यूजीलैंड को जो है वो जान से मारने के ईमेल भेजे जाते हैं, फिर न्यूजीलैंड वहाँ से इवैक्यूएट करती है। तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी डैरल मिचेल की जो बात है बिल्कुल सही बैठती है, और मेरा तो मानना है डैरल मिचेल को बिल्कुल प्रण कर लेना चाहिए कि भैया पाकिस्तान वाकई जाने की जगह नहीं है। वो बच गए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में बहुत ही ख़राब जगह है। और जिस तरीके से दोस्तों वो पाकिस्तान जो देश है, वो देश तो क्या कहूँगा मैं उसको, आतंकिस्तान की फैक्ट्री है वो। तो पाकिस्तान जिस तरीके से टेररिस्ट कैंप को ऑर्गेनाइज करता है, जिस तरीके से टेररिज्म का सपोर्ट करता है, वहाँ पे कभी भी कुछ हो सकता है। अब देखिए भारत ने जवाब दिया, पहलगाम अटैक के बाद भारत ने जवाब दिया। भारत ने उनके जो आतंकी ठिकानों थे उनको निशाना बनाया, लेकिन उसके एवज में पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान क्या करता है? सिविलियंस जहाँ पे रहते हैं, सिविलियंस टेरिटरी पर अटैक करता है, मिलिट्री बेसिस पर अटैक करता है। हालांकि जब भारत रिटेलिएट करता है तो उसके बाद उनके जो एयर बेसिस हैं उनको ख़त्म कर देता है, तबाह कर देता है। फिर भी पाकिस्तान के लोग आप देखें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को देखें, कितने बड़बोले लोग हैं यार। ये कह रहे हैं कि हमने वॉर जीत ली, वॉर जीत ली। अरे वॉर जीती कैसे जाती ये तो बताओ पहले। कभी जीती होती इन्होंने तो इनको पता होता। 4-4 जंगें तो ये हारे हैं, वॉर जीती कैसे इन्होंने, मेरी अभी तक समझ में बात नहीं रही। एयर बेसिस इनके तबाह हो गए हैं, मिलिट्री बेसिस में इनका अटैक हो गया है, आतंक की जो फैक्ट्रियां चला रहे थे वहाँ पे भारत ने अपना ड्रोन अटैक कर दिया, मिसाइल अटैक कर दिया, आतंकियों को जो पनाह देते थे उन आतंकियों को मार गिराया। ये जीते कैसे मेरी समझ में बात नहीं आ रही। तुर्की से ले गए ड्रोन, चाइना से लिए गए जहाज़ थोड़े से उड़ा दिए, उनको भी भारत ने दबा भगा दिया, उनको भी दौड़ा दौड़ा कर इनके टेरिटरी में भगा दिया। तो ये जंग कैसे जीत गए? जंग कैसे जीती जाती है भाई? उसका कोई पैरामीटर तो होता होगा। किस किस मायने पे कह रहे हैं? अपने घर पे बैठे हुए हैं जंगे जीत ली हमने। अरे जंग ऐसे नहीं जीतते, जंग ऐसे जीतते हैं जैसे हमने 1971 में जंग जीती थी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश बना दिया था हमने। 1999 में तुम कारगिल की पहाड़ियों में आए थे, हमने तुम्हें दौड़ा दौड़ा के वहां से भगाया और पाकिस्तान तक खदेड़ के आ गए, उसे कहते हैं जंग जीतना। ये कौन सी क्या है ये? खैर दोस्तों, इनको तो देखो आप, जब भारत ने इनको रिटेलिएट किया, इनके एयर बेसिस को तबाह किया, तो आपको पता है तो अमेरिका की शरण में चढ़ गए कि ट्रम्प साहब बचा लो, कुछ सीज फायर करवाओ, भारत को मनाओ। फिर ट्रम्प साहब ने बात करी तो भैया फिर सीज फायर हुआ, तब जाके पाकिस्तान जो है वो बच पाया है, वरना तो पता नहीं पाकिस्तान, हम और आप बात कर रहे होते कि एक था पाकिस्तान। खैर दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पीएसएल शुरू नहीं होने वाली है, हो सकता है आखिरी सीजन हो पीएसएल का, पीएसएल खत्म,
पाकिस्तान के यूट्यूबर क्या करेंगे बेटा, आईपीएल पे बनाओगे वीडियो या नए चैनल खोलोगे वो करंट अफेयर्स वाले और भी हैं? हिस्ट्री तो पढ़ी है ना ठीक से, ये नहीं पढ़ी? चलो दोस्तों, मेरे को लगता है कि फॉरेन प्लेयर्स को सीखना चाहिए, समझना चाहिए यार, पाकिस्तान क्रिकेट खेलने की जगह नहीं है भाई। घर पे रहो, सेफ रहोगे। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन पे जाकर कमेंट जरूर करें।